नमस्कार, दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देख लेते हैं। पहला प्रश्न था, भारत सरकार ने किस विजन को साकार करने के लिए एक अलग मंत्रालय मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन बनाया है? इसका सही जवाब था सहकार से समृद्धि। अगला प्रश्न था, कोरोना वायरस के लैम्बडा वेरिएंट के संक्रमण के मामले सामने आ रहे हैं। इस वेरिएंट की पहचान सबसे पहले किस देश में हुई थी? इसका सही जवाब था पेरू। अगला प्रश्न था, नेटवार मोरी जलविद्युत परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, नेटवार मोरी जलविद्युत परियोजना के लिए 4.3 किलोमीटर लंबी सुरंग का उत्खनन कार्य पूरा कर लिया गया है। दूसरा, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश में विकसित की जा रही है। तीसरा, 100 मेगावाट की यह परियोजना सतलुज नदी पर विकसित की जा रही है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल एक। अगला प्रश्न था, नवेगांव नागझीरा टाइगर रिजर्व में ब्लैक तेंदुआ देखा गया। यह टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब था महाराष्ट्र। अगला प्रश्न था, मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बक्सवाहा संरक्षित वन क्षेत्र किस लिए चर्चा में है? इसका सही जवाब था प्रस्तावित हीरे की माइन। अगला प्रश्न था, किस राज्य से नई भूमिगत मकड़ी की प्रजाति ग्रेवलिया बोरो की खोज की गई है? इसका सही जवाब था असम। अगला प्रश्न था, मोबाइल ऐप मत्स्य सेतु किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? इसका सही जवाब था मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय। अगला प्रश्न था, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन यानी IRCTC ने सितंबर में 4 धाम यात्रा के लिए विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है। इसके संदर्भ में सुमेलित कर सही जोड़ी का चयन कीजिए। इसका सही जवाब था द्वारकाधीश गुजरात। अगला प्रश्न था, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने 2014 में आई राजकुमार हिरानी की फिल्म पीके के मूल कैमरा नेगेटिव को अपने कलेक्शन में शामिल करने की घोषणा की है। यह संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका सही जवाब था पुणे। अंतिम प्रश्न था, डी पर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, हाल ही में डी पर्व मनाया गया। यह पर्व असम राज्य में मनाया जाता है। दूसरा, यह अपातानी जनजातियों द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है। तीसरा, डी कृषि का त्योहार है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? इसका सही जवाब था केवल 2 और 3। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। यूएस नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतरिक्ष पूर्वानुमान सेंटर के अनुसार किस स्थान के आसपास के क्षेत्रों में तेज रेडियो ब्लैकआउट हुआ है? अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर या फिर अरब सागर? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर। यूएस नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंतरिक्ष पूर्वानुमान केंद्र के अनुसार अटलांटिक महासागर के आसपास के क्षेत्रों में तेज रेडियो ब्लैकआउट हुआ है। सूर्य के इस तेज सौर उत्सर्जन की प्रक्रिया को नासा की सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा देखा गया। सूर्य द्वारा उत्सर्जित यह तेज प्रकाश चुंबकीय तूफान है। इस प्रक्रिया में सूर्य एक ही समय में कुछ मिलियन हाइड्रोजन बमों के बराबर ऊर्जा उत्सर्जित करता है। अत्यधिक ऊर्जा वाले आवेशित कण लगभग प्रकाश की गति के बराबर गति से उत्सर्जित होते हैं। ये प्रकाश किरणें पृथ्वी के आयनोस्फीयर क्षेत्र को तबाह कर सकती हैं। आपको बता दें कि आयनोस्फीयर रेडियो संचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, अटलांटिक महासागर। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा YouTube चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, उत्तरी हिमालय में दुनिया के पहले एकल मोटरसाइकिल अभियान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ए, 11 जून 2021 को नई दिल्ली से शुरू हुए इस मोटरसाइकिल अभियान में कंचन उगुसंडी ने उत्तरी हिमालय पर्वतमाला के 18 अत्यंत कठिन पर्वतीय दर्रों को कवर किया। बी, दुनिया के इस पहले एकल मोटरसाइकिल अभियान का समापन 7 जुलाई 2021 को मुंबई में हुआ। सी, कंचन उगुसंडी ने
उमलिंगला दर्रे को फतह किया जो उत्तराखंड में स्थित है? डी, इस दर्रे में भारत के केंद्रीय लोक निर्माण विभाग यानी CPWD ने वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। 11 जून 2021 को नई दिल्ली से शुरू हुए इस मोटरसाइकिल अभियान में कंचन उगुसंडी ने उत्तरी हिमालय पर्वतमाला के 18 अत्यंत कठिन पर्वतीय दर्रों को कवर किया। 11 जून 2021 को नई दिल्ली से शुरू हुए इस मोटरसाइकिल अभियान में कंचन उगुसंडी ने उत्तरी हिमालय पर्वतमाला में 18 अत्यंत कठिन पर्वतीय मार्गों को कवर किया। कंचन उगुसंडी एक ही बार में नई दिल्ली, मनाली, लेह, उमलिंगला से पुनः दिल्ली तक 3187 किलोमीटर की दूरी तय करने वाली पहली अकेली महिला बाइकर बन गई हैं। इस अभियान का समापन सीमा सड़क भवन नई दिल्ली में हुआ। अभियान में शामिल कंचन उगुसंडी ने उमलिंगला दर्रे को फतह किया जो लद्दाख में स्थित है। इस दर्रे में सीमा सड़क संगठन ने वाहन चलाने योग्य सड़क का निर्माण किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। 11 जून 2021 को नई दिल्ली से शुरू हुए इस मोटरसाइकिल अभियान में कंचन उगुसंडी ने उत्तरी हिमालय पर्वतमाला के 18 अत्यंत कठिन पर्वतीय दर्रों को कवर किया। अगला प्रश्न है, GI यानी भौगोलिक संकेतक टैग से प्रमाणित भालिया गेहूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, GI यानी भौगोलिक संकेतक टैग से प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं को केन्या और श्रीलंका को निर्यात किया गया है। दूसरा, इस गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है और इसका स्वाद भी मीठा है। तीसरा, भालिया किस्म का गेहूं राजस्थान के भाल क्षेत्र में उगाया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? केवल एक, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। GI यानी भौगोलिक संकेतक टैग से प्रमाणित भालिया किस्म के गेहूं को केन्या और श्रीलंका को निर्यात किया गया है। इस गेहूं में प्रोटीन की मात्रा अधिक है और इसका स्वाद भी मीठा है। भालिया किस्म का यह गेहूं गुजरात के भाल क्षेत्र में उगाया जाता है। भाल क्षेत्र में अहमदाबाद, आणंद, खेड़ा, भावनगर, सुरेंद्रनगर और भरूच जिले शामिल हैं। इसे बरसात के मौसम में बिना सिंचाई के उगाया जा सकता है। गेहूं की इस किस्म को जुलाई 2011 में GI टैग दिया गया। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, केवल 1 और 2। अगला प्रश्न है, अमीनपुर झील के मध्य से निजी सड़क का निर्माण करके इसे 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है। यह झील कहाँ स्थित है? चेन्नई, हैदराबाद, मुंबई या फिर बेंगलुरु? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद। अमीनपुर झील हैदराबाद में स्थित है। यह झील पक्षियों का निवास स्थान है। झील में रोड का निर्माण निजी तौर पर किया गया है। इस रोड के निर्माण से झील के पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान होगा। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, प्रस्तावित लेमरू एलिफेंट रिजर्व क्षेत्रफल के परिसीमन को लेकर चर्चा में है। यह एलिफेंट रिजर्व किस राज्य में प्रस्तावित है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु या फिर छत्तीसगढ़? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। लेमरू एलिफेंट रिजर्व छत्तीसगढ़ में प्रस्तावित है। राज्य सरकार ने 2019 में अपनी कैबिनेट चर्चा में रिजर्व के क्षेत्र को 450 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 1995 वर्ग किलोमीटर करने का फैसला किया था। इस रिजर्व की स्थापना का उद्देश्य मानव और हाथियों के संघर्ष को कम करना है। सरगुजा जिले के ग्रामीण प्रस्तावित रिजर्व के क्षेत्र का विस्तार करने के राज्य सरकार के प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। इस रिजर्व के क्षेत्रफल में विस्तार होने से सरगुजा जिले के 39 गांव प्रभावित होंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा के कारण महानंदा नदी का अस्तित्व खतरे में है। इस नदी का उद्गम किस राज्य से होता है? पश्चिम बंगाल, असम, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। महानंदा नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल राज्य की दार्जिलिंग पहाड़ियों से होता है। इस नदी में अपशिष्ट की बढ़ती मात्रा चिंता का विषय है। बढ़ता शहरीकरण इसका मुख्य कारण है। यह नदी भारत में बिहार एवं पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में बहती है। यह नदी गंगा की सहायक नदी है।
तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए, पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या से हैती में अराजकता का खतरा बढ़ गया है। हैती कहाँ अवस्थित है? प्रशांत महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर या फिर दक्षिणी अटलांटिक महासागर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। राष्ट्रपति जोवेनेल मोइस की हत्या के कारण हैती चर्चा में है। यह उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। इसकी राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस है। हैती की सीमा पूर्व में डोमिनिकन गणराज्य से लगी हुई है। इसके दक्षिण पश्चिम में कैरिबियन सागर स्थित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला प्रश्न है, ढिमसा कम्युनिटी रेडियो केंद्र कक्षा 1 से 5 तक के आदिवासी छात्रों को शैक्षिक सामग्री प्रसारित करके डिजिटल डिवाइड से पार पाने में मदद कर रहा है। यह कम्युनिटी रेडियो केंद्र किस राज्य में शुरू किया गया है? छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश या फिर महाराष्ट्र? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा। ढिमसा कम्युनिटी रेडियो केंद्र कक्षा 1 से 5 तक के आदिवासी छात्रों को शिक्षित करने के लिए ओडिशा के कोरापुट जिले में शुरू किया गया है। यह रेडियो स्टेशन 62 गांवों में कक्षा 1 से 5 तक के 2000 से अधिक छात्रों को शैक्षिक सामग्री प्रसारित करता है। यह रेडियो हर दिन 9 घंटे शैक्षिक सामग्री प्रसारित करता है। इसमें 1 घंटे का लाइव कार्यक्रम और 2 घंटे पहले से रिकॉर्ड किए गए सत्र शामिल हैं। दोपहर और शाम को वही कार्यक्रम दोहराए जाते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, ओडिशा। अगला प्रश्न है, चित्र शिविर कार्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, चित्र शिविर कार्यक्रम का शुभारंभ जनजातीय संग्रहालय इंदौर में किया गया। दूसरा, इस शिविर की शुरुआत प्रसिद्ध भीली चित्रकार भूरी बाई द्वारा कैनवास पर चित्र उकेर कर की गई। तीसरा, शिविर में भील एवं गोंड समुदाय के चित्रकारों की पेंटिंग का प्रदर्शन किया जा रहा है। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3 या फिर 1, 2 और 3? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। चित्र शिविर कार्यक्रम का शुभारंभ जनजातीय संग्रहालय भोपाल में किया गया। इस शिविर की शुरुआत प्रसिद्ध भीली चित्रकार भूरी बाई द्वारा कैनवास पर चित्र उकेर कर की गई। शिविर में भील एवं गोंड समुदाय के चित्रकारों की पेंटिंग का प्रदर्शन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश का जनजातीय समाज भारतीय संस्कृति की रीढ़ है। जनजातीय समाज ने भारतीय संस्कृति और संस्कारों से जुड़े रहकर अपनी चित्रकारी के माध्यम से भारतीय मूल्यों को सहेज कर रखा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, केवल 2 और 3। अगला प्रश्न है, कोविड-19 के चलते जापान ने किस शहर में ओलंपिक खेलों के खत्म होने तक आपातकाल लगाने की घोषणा की है? योकोहामा, ओसाका, टोक्यो या फिर नागोया? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, टोक्यो। कोविड-19 के चलते जापान ने टोक्यो में ओलंपिक खेलों के खत्म होने तक आपातकाल लगाने की घोषणा की है। अगले सोमवार से 22 अगस्त तक टोक्यो में आपातकाल की स्थिति जारी रहेगी। टोक्यो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 23 जुलाई से शुरू होंगे और 8 अगस्त को समाप्त होंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, टोक्यो। अंतिम प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारत से किसे निशानेबाजी के लिए ज्यूरी बनाया गया है? ज्योतिरादित्य सिंह सिंधिया, पवन सिंह, अभिनव बिंद्रा या फिर अंकुर मित्तल? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पवन सिंह। टोक्यो ओलंपिक खेलों में पवन सिंह को निशानेबाजी के लिए ज्यूरी बनाया गया है। पवन सिंह टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी के लिए चुने गए पहले भारतीय ज्यूरी हैं। वे गन फॉर ग्लोरी शूटिंग अकादमी पुणे के संस्थापक निदेशक हैं। इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ यानी NRAI के संयुक्त महासचिव हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, पवन सिंह। अब नोट कर लेते हैं आज का अभ्यास प्रश्न। GI टैग से प्रमाणित मदुरै मल्ली फूल किस राज्य से संयुक्त राज्य अमेरिका और दुबई को निर्यात किए गए हैं? तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना या फिर आंध्र प्रदेश? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए
Stay safe and stay motivated.